हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स कर लिया था और एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व भी स्टार्ट किया था। उसमें हमने सिर्फ एक ही टाइट्रेशन कर्व को डिटेल में पढ़ा था, जो कि था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। आज हम पढ़ने वाले हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। तो उसको पढ़ने से पहले हम एक बार टाइट्रेशन कर्व को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइट्रेशन कर्व क्या होता है? टाइट्रेशन कर्व एक प्लॉट है किसके बीच में? पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड के बीच में। ये वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं? ऑन द एक्स एक्सिस, और पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन को हम प्लॉट करते हैं ऑन द वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे हम टाइटेंट को एनालाइट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो टाइटेंट हमारा कहाँ पे होता है? इन द ब्यूरेट, और एनालाइट सॉल्यूशन होता है कोनिकल फ्लास्क में। तो टाइटेंट को हम ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे हम वीक एसिड को एनालाइट ले रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा वीक एसिड ले रहे हैं हम? एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस को हम टाइटेंट ले रहे हैं, और कौन सा ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पीएच ऑफ एनालाइट को जब हम वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि टाइटेंट है उसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। NaOH को हम ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, तो इस ग्राफ से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक तो वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट हमें कितना ऐड करना पड़ा टू गेट द इक्वेलेंस पॉइंट, और दूसरा कि इक्वेलेंस पॉइंट हमें कौन से पीएच पे मिल रहा है। तो शुरू में हमने जब NaOH ऐड नहीं किया होता है तो पीएच ऑफ एनालाइट सिर्फ किसकी वजह से है? वीक एसिड की वजह से, क्योंकि वो वीक एसिड का सॉल्यूशन है। तो शुरू में क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है उसके डिसोशिएशन से क्या बनेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो शुरू का पीएच सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की वजह से होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो यहाँ पे हमें कर्व मिल रहा है वो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कर्व से कंपेयर करें तो ये जो कर्व है वो हायर पेज पे स्टार्ट होगा एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कर्व से, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। यहाँ पे जो एनालाइट सॉल्यूशन है वो वीक एसिड है, और वीक एसिड का पीएच जो होता है हायर होता है एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो हायर पीएच पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है कि जो एसिटिक एसिड है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटेट आयंस बना रहा है प्लस हाइड्रोनियम आयंस बना रहा है। तो ये तो है स्टार्टिंग की बात, लेकिन जैसे ही हम NaOH ऐड करना स्टार्ट करेंगे ड्रॉप वाइज इनटू द एनालाइट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, जो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हैं इन द एनालाइट सॉल्यूशन वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो NaOH हम ऐड कर रहे हैं वो डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे? हाइड्रोनियम आयन में से जो H पॉजिटिव आयन होंगे उनके साथ रिएक्ट करके बनाएंगे वाटर। तो हमने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट करा है ऐड करना, तो अभी भी जो एनालाइट सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब भी हम एनालाइट सॉल्यूशन में बेस का एडिशन कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन एनालाइट सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगी, और वो रैपिडली हाइड्रोनियम आयंस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये न्यूट्रलाइजेशन रैपिड होगा वैसे ही हमारा पीएच चेंज भी रैपिड होगा, और हमें एक स्टीप कर्व मिलेगा। और ये स्टीप कर्व कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कि हाइड्रोनियम आयन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते। फिर इस स्टीप कर्व के बीच से हम एक पॉइंट को एक्सट्रापोलेट करेंगे, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो एक्स एक्सिस में तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट जितना हमें ऐड करना पड़ा टू गेट द इक्वेलेंस पॉइंट, और अगर वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो हमें वो पीएच मिल जाएगा जो कि इक्वेलेंस पॉइंट में था। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिल गई। तो सॉल्यूशन अब न्यूट्रल हो चुका है, तो उसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और वाटर जो कि दोनों न्यूट्रल हैं, इसीलिए उन्होंने सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, हमने इक्वेलेंस पॉइंट में याद रखना है कि जो मोल्स ऑफ NaOH एडेड हैं वो किसके इक्वल्स होंगे? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन द एनालाइट।
तो इक्विवेलेंस पॉइंट में दोनों एसिड और बेस के इक्वल मोल्स जो हैं रिएक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे ही जहाँ पर इक्वल मोल्स रिएक्ट करते हैं वहीं पर हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। और नेक्स्ट है रिएक्शन। तो एसिड था हमारा एसिटिक एसिड, बेस के साथ रिएक्ट किया उसने, और इक्विवेलेंस पॉइंट में हमें क्या मिल गया, सॉल्ट, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट है, अब हमने देखा था जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व था उसमें हमें मिला था इक्विवेलेंस पॉइंट एट न्यूट्रल पीएच मींस एट 7, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ग्राफ को देखते हैं। तो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के कर्व में हमें जो इक्विवेलेंस पॉइंट मिला है वो कहाँ पे मिला है, अप्रॉक्सीमेटली 9 पे। लेकिन यही इक्विवेलेंस पॉइंट हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मिलता है एट 7 मींस एट न्यूट्रल पीएच। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पीएच पे हमें मिला है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं आगे। तो क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट में हमें क्या मिला, सॉल्यूशन जिसमें कि क्या होते हैं, एसिटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट। अब ये जो सोडियम सॉल्ट है ना, ये सॉल्यूशन में जाके डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, एसिटेट आयन में और सोडियम आयंस में। अब ये जो एसिटेट आयंस हैं ये एसिटिक एसिड के, जो कि एक वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बेस है, क्योंकि उसके हाइड्रोजन के रिमूवल से ये बना है, तो इसका ये कंजुगेट बेस है। अब क्या होता है, जो वीक एसिड होता है अगर उसका कंजुगेट बेस बनता है ना वो स्ट्रांग होता है, वैसे ही वीक बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा तो वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो इस केस में जो एसिटेट आयन बने हैं जो कि एक बेस है, तो वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेरिजन टू अगर हम एसिटिक एसिड को कंपेयर करें जो कि एक वीक एसिड है। तो एसिटेट आयन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, और उसे क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो कहाँ से लेगा, वाटर से, वाटर से एक H आयन ले लेगा, H पॉजिटिव आयन टू फॉर्म एसिटिक एसिड। अब सॉल्यूशन में क्या बच जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो उन हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा, तो हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा एट अप्रॉक्सीमेटली pH 9। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी हमारा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी एंड पॉइंट नहीं आया है। तो एंड पॉइंट आने तक हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर चुके होंगे, तो जो सॉल्यूशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस हो जाएगा। पहले से इक्विवेलेंस पॉइंट में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हैं, किस वजह से, एसिटिक एसिड के सॉल्ट के डिसोसिएशन की वजह से। तो जो बाद का कर्व रहेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद का कर्व सेम होगा जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व था। अब ये तो था कि अगर हमने वीक एसिड को एनालाइट लिया और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइटेंड, लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस को एनालाइट ले सकते हैं और वीक एसिड को टाइटेंड। तो जो रिएक्शन है वो तो सेम रहेगी लेकिन ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हायर पीएच से, बेसिक पीएच से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, एनालाइट सॉल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, तो जो कर्व होगा वो भी बेसिक पीएच पे स्टार्ट होगा, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली ये 14 के आसपास से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसमें वीक एसिड ऐड करेंगे। तो शुरू में कर्व में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीक एसिड ऐड कर चुके होंगे तो फिर हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस अचानक से तेज हो जाएगा और हमें एक स्टीव कर्व मिलेगा। उस स्टीव कर्व के मिडिल पॉइंट से हम एक्सट्रापोलेट कर लेंगे ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें पीएच मिल जाएगा जिसपे कि हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिला, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमें वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मिल जाएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ा टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये था टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आगे अभी और भी टाइप ऑफ टाइट्रेशन कर्व हमने डिस्कस करने हैं, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।